हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ मैनेजमेंट एथिक्स के ऊपर। तो मैनेजमेंट एथिक्स कह लो या फिर एथिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट कह लो, ठीक है। दोनों ही टॉपिक सिमिलर हैं। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इस टॉपिक में मैं आज आपको इसकी क्या ज़रूरत है, यानी इम्पोर्टेंस, कौन-कौन से मैनेजमेंट एथिक्स फॉलो करने चाहिए या मैनेजमेंट को कौन-कौन से एथिक्स फॉलो करने ज़रूरी हैं, यानी कोड ऑफ कंडक्ट्स, ठीक है? और इसकी क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे और साथ में एक छोटा-सा टॉपिक एथिकल लीडरशिप जो है इसके अंदर, वो भी देखेंगे। ये पार्ट 1 में कवर हो जाएगा, यानी इसका थोड़ा-सा टॉपिक वास्ट है, तो मैं आपको पार्ट 2 में भी इसकी कुछ वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा। तो आज के पार्ट में आपको मैंने बता दिया कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि हमारा एक नया चैनल जो कि सचिन एजुकेशन हब इन इंग्लिश है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे इंपॉर्टेंट वे में या शॉर्ट वे में एक रिवीजन के ज़रिए वीडियोस मिलती जाएंगी। तो प्लीज़ हमें वहाँ पे भी सपोर्ट करिएगा विद द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए दोस्तों, एक दूसरी बात भी जान लेते हैं कि कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अब बात हो गई मैनेजमेंट एथिक्स क्या होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एथिक्स क्या है? एक ऐसी मॉरल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज, मतलब एथिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, मैनेजमेंट एथिक्स का मतलब कि मॉरल वैल्यूज या प्रिंसिपल्स जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर या उसकी डिसीजन मेकिंग को मतलब गाइड करें। इट मीन्स अगर मेरे मैनेजमेंट के अंदर कोई भी पर्सन काम कर रहा है, उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए या उसने कैसे डिसीजंस लेने हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ या प्रिंसिपल्स उसको ये चीज़ें बताती हैं या बताते हैं, वो क्या माना जाएगा? मैनेजमेंट एथिक्स। यानी एथिक्स का मतलब ही क्या होता है? जिसमें मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें वैल्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें उसमें कवर होती हों। ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट एथिक्स, जब मैनेजमेंट साथ में जुड़ जाता है तो वो एथिक्स जो मैनेजमेंट को फॉलो करने होंगे अपने अ, काम को करते हुए या आपके अपने काम के अंदर जो काम भी आप कर रहे हो उसको किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ें कौन बताता है? मैनेजमेंट एथिक्स। तो सिंपल मीनिंग क्या है कि मॉरल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज दैट गाइड द डिसीजन मेकिंग एंड द इंडिविजुअल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन से, कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, या कोई मैनेजमेंट के अंदर और भी पर्सन अगर काम कर रहे हैं तो उन सभी को कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें क्या है? मैनेजमेंट एथिक्स के अंदर आती हैं। क्लियर? तो मीनिंग आपको बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। तो उससे पहले आपको ये जानना है कि मैनेजमेंट एथिक्स हमें क्यों करना है? तो क्यों करना है या इसकी ज़रूरत कहाँ पे है? तो उसके लिए इसका मेन जो रोल है वो है इसकी इम्पोर्टेंस। क्लियर? लेकिन मतलब इम्पोर्टेंस की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि इसमें हमने इम्पोर्टेंस में सबसे ज़रूरी की पॉइंट्स किनके ऊपर ध्यान देना है। मेनली जो एथिक्स होते हैं वो ज़्यादातर फोकस करते हैं, चाहे वो कोई भी एथिक्स हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के हैं या सिंपल मैनेजमेंट के हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हों, उसमें मोरालिटी, बिहेवियर, रिलायबिलिटी, चॉइस, ट्रस्ट, प्रिंसिपल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? कवर होती हैं। तो इसी तरीके से हम इसकी आगे इंपॉर्टेंस को देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मैनेजमेंट एथिक्स क्यों ज़रूरी है, या फिर वाई कह सकते हो, या फिर इंपॉर्टेंस कह लो या नीड कह लो, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए। अब बात आती है इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी या फिर ट्रस्ट, ये दोनों चीज़ों को बनाना है ना अगर मैनेजमेंट के अंदर, तो मैनेजमेंट एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का जो ट्रस्ट है वो अच्छा बिल्ड हो जाए और उसमें इंटीग्रिटी बनी रहे या उसमें इंटीग्रिटी बहुत अच्छे से हो, तो उसका मतलब ये है कि जब भी बिजनेस का कोई रिलेशन स्टेक होल्डर्स के साथ या कोई सोसाइटी के साथ बिल्ड हो रहा है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि मैनेजमेंट एथिक्स होने चाहिए, ताकि जब भी आप किसी आउटसाइडर या फिर स्टेक होल्डर के साथ रिलेशनशिप बनाओगे तो वहाँ पे वो यही चीज़ देखेगा कि मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। तो जब वो आपके काम को देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आएगा कि हाँ, इस मैनेजमेंट में कुछ रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट्स या कुछ ऐसे एथिक्स हैं जो मेरे मतलब के लिए है, जो मेरे इंटरेस्ट को सेफ रख रहे हैं
ऑटोमेटिकली एक ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके ट्रस्ट को बिल्ड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रस्ट और इंटीग्रिटी है वो बिजनेस के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है कि अगर आप मैनेजमेंट एथिक्स लेकर आते हो तो बाहर के साथ जो आपका बाहरली पार्टीज या स्टेक होल्डर्स के साथ जो रिलेशनशिप बनेगा वो बहुत अच्छा बन जाएगा। ये भी पॉइंट आ गया बीच में। अब इसके अलावा सेकंड पॉइंट कहता है कि आप जब भी मैनेजमेंट एथिक्स फॉलो करोगे तो एथिक्स के साथ साथ एक चीज जरूर जुड़ जाती है कि आप लॉज और रेगुलेशंस को जरूर मान लोगे, या मानना पड़ेगा कह सकते हो, या फिर इसकी जरूरत तब आती है जब आपको लगता है कि भाई हमें अब अपने बिजनेस के अंदर लॉज या रेगुलेशंस को फॉलो करवाना है। जब भी कोई बिजनेस कहता है कि भाई हमने अपने मैनेजमेंट के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर लॉज या रेगुलेशंस को कंप्लाइंट कराना है या फिर फॉलो करवाना है, तो वो क्या करता है, कुछ एथिक्स को ले आता है, या फिर एथिक्स की ज़रूरत इन पर्पस के लिए ही पड़ती है। मतलब क्या है कि जब भी आप अपने मैनेजमेंट के अंदर एथिकली बिहेव करोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला ज़्यादा, लेकिन अनएथिकली जब चीज़ करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे नुकसान सामने आ सकते हैं जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की ओर बढ़ सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि जब भी आपको मैनेजमेंट एथिक्स फॉलो करने हैं तो उसके साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है, या मैनेजमेंट एथिक्स की ज़रूरत से ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन से लॉज और रेगुलेशंस को मानना है। जब भी आप एक सिस्टमेटिकली वे में चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो अनएथिकल एक्टिविटीज़ भी कम हो जाएंगी, कुछ आपको फाइन्स या पेनल्टीज भी कम ही लगेंगी या होंगी नहीं, क्योंकि अगर आप एथिकली बिहेव करोगे तो कोई भी बिजनेस फेलियर की ओर नहीं जाएगा, या उसको कोई भी एक्स्ट्रा ऐसे कुछ चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे एज अ बिहेवियर ऑफ अनएथिकल। ठीक है, इसके अलावा आता है पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। यानी सिंपल सी बात है कि जब आप मैनेजमेंट एथिक्स या कोई भी एथिक्स आप अपने बिजनेस में लेकर आते हो तो वहाँ पे आपके बिजनेस का क्या नेचर बन जाता है, एक पॉजिटिव नेचर बन जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि बिजनेस के अंदर जो काम करने वाले हैं पर्सन, कोई एम्प्लॉई वगैरह, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो मोटिवेट हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो है वो बिजनेस में बहुत काम लेकर, मतलब बहुत अच्छे से एफिशिएंसी को इंक्रीज भी करवाता है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है एक मैनेजमेंट एथिक की इंपॉर्टेंस के अंदर। चलिए अब देख लेते हैं कि मैनेजमेंट एथिक्स ये भी कहता है कि जब जब आप मुझे फॉलो करवाओगे या जब जब आप एथिक्स को मैनेजमेंट के अंदर लेकर आओगे तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होना मतलब जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि मैनेजमेंट नुकसान में चला जाएगा? नहीं सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बिजनेस की सबसे पहली या फिर कह लो सबसे सेकेंडरी, अगर पहली प्रॉफिट है तो दूसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर कह लो कि इन दोनों में ना कन्फ्लिक्ट चलता है कि सबसे ज़रूरी आज के टाइम में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे उतना ही प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो इसीलिए मैनेजमेंट एथिक्स जब आप फॉलो करोगे तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप सोसाइटी की ओर फोकस करोगे, ये देखते हुए कि कस्टमर कैसे सेटिस्फाई करना है या सोसाइटी के लिए क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रमोट हो जाएगी। देयर आफ्टर आपका होता है, ये देखो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अवॉइडिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, यानी आप अनएथिकल बिहेवियर नहीं करोगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक मैनेजमेंट अनएथिकल बिहेवियर नहीं करेगा, जिसकी वजह से अगर आप अनएथिकल बिहेवियर करते हो, सपोज करो यानी एथिक्स फॉलो नहीं करते, तो वहाँ से क्या होगा, आपके बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिसकी वजह से कह लो कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपके ऊपर पेनल्टीज लगा दी, कोई फाइन लगा दिया, या आपके बिजनेस में लॉसेस ज़्यादा होने हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कब रुक सकती हैं, जब आप एथिक्स फॉलो करोगे तो किसी को भी पता होगा कि कौन सी चीज़ एथिकल है, कौन सी चीज़ अनएथिकल है, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ बैड और व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। ये सब चीज़ें आपको पता है कि बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन में मैंने डिफाइन करी हुई हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन चीज़ों की ओर इंपॉर्टेंस आ जाएगी जब भी आप मैनेजमेंट एथिक्स फॉलो करवाते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस में सर्वाइव करवाना चाहते हो या बिजनेस के अंदर कोई सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो एथिक्स आर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स, चाहे वो कोई भी एथिक्स हो। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट एथिक्स भी लेकर आते हो तो ये सबसे ज़रूरी है कि मैनेजमेंट एथिकली अगर काम करेगा तो प्रॉफिट्स जल्दी अचीव करने के चांसेस है विद द हेल्प ऑफ रेपुटेशन बिल्डिंग और विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस। राइट, चलिए अब हम फॉलो कर लेते हैं कुछ एथिक्स जो हमें मैनेजमेंट के अंदर चाहिए।
हमने ऊपर पढ़ा कि हमें क्या-क्या ज़रूरत है मैनेजमेंट एथिक्स की, क्यों हमें ज़रूरत है मैनेजमेंट एथिक्स की। अब हमने बताना है कि मैनेजमेंट के अंदर कौन से एथिक्स होने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ यही आती है कि जब भी आप मैनेजमेंट के अंदर एथिक्स की फ़ॉलो करने की कोशिश करवाओगे, यानी मैनेजमेंट में कौन से एथिक्स होने चाहिए, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है लॉज़ और रेगुलेशंस को फ़ॉलो करवाना। मतलब जब-जब आप अपने लॉज़ और रेगुलेशन को फ़ॉलो करोगे, मैनेजमेंट एथिक्स यही कहता है कि आप एथिकली परफ़ॉर्म कर रहे हो। मतलब ये कि मैनेजमेंट कब एथिकली परफ़ॉर्म कर रहा है, जब वो कोई लॉ एंड रेगुलेशन के अंडर काम कर रहा है, जब वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे काम नहीं कर रहा, जब वो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, जब वो सारे रेगुलेशंस या लॉज़ के अंदर रहकर अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा रहा हो, ऑटोमैटिकली आप ये कह सकते हो कि उसने मैनेजमेंट एथिक्स को फ़ॉलो करा हुआ है। दूसरा मैनेजमेंट एथिक्स क्या है, या एथिक्स कौन-सा है जो मैनेजमेंट को मानना ज़रूरी है या मैनेजमेंट में होना चाहिए, वो है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, सच्चाई और ईमानदारी। अगर आपके बिज़नेस या कोई मैनेजमेंट आपका है, मतलब बिज़नेस बिज़नेस मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि भई जितना सच्चाई होगी और जितना ईमानदारी होगी, आपके काम में, आपके वर्क में, कोई भी कस्टमर आके आपसे खुश हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मैनेजमेंट के अंदर कि कोई भी काम ले लो, चाहे वो मैनेजमेंट का या चाहे वो डेली लाइफ का, ये 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, ईमानदारी और सच्चाई। ऑटोमेटिकली आपका बिज़नेस ग्रो करेगा विद द हेल्प ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। तीसरी चीज़ जो मैनेजमेंट के एथिक्स में होनी चाहिए वो ये है, या कौन सा एथिक मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए, फेयर एंड रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर। जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि शेयर होल्डर या कस्टमर या एम्प्लॉयज़ हैं या कोई और अदर स्टेक होल्डर है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उसके साथ रिस्पेक्टफुली और फेयरली क्या करो, ट्रीट करो उसे। यानी उसे कभी भी ऐसा ना लगना चाहिए कि भाई आपने उससे गुस्से से कोई डील करा है या आपने उससे कुछ अच्छा नहीं बोला। आप उससे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करिए। कहीं पे लगता है तो उसे उसके इंटरेस्ट को सेव करने की कोशिश करिए, उसे हेल्थी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए अगर वो आपका एम्प्लॉयी है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसे जितनी सैटिस्फैक्शन या मोटिवेशन मिलेगी, वो आपके बिज़नेस में उतना ही योगदान देगा और आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्लियर? ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये मतलब है कि जो भी मैनेजमेंट में ज़रूरी चीज़ें हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो टाइम टू टाइम डिस्क्लोज़ भी करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं है कि भई सब कुछ छुपा के रख लो, बताना ही नहीं है कुछ भी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, जितनी इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है एक बिज़नेस के अंदर, वो जितने लोगों को पता होनी ज़रूरी है, उतने लोगों को उतनी पता होनी चाहिए भी। ये नहीं कि मुझे पता है 2-3 चीज़ों के बारे में, दूसरे मेरे एम्प्लॉइज़ को पता ही नहीं है जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये है कि एथिक्स के बारे में, मतलब एथिक्स ये कहता है कि आपके वर्क में और आपके जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी आप एक मैनेजमेंट के अंदर करना चाहते हो, उसमें क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, मतलब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फुली डिस्क्लोज होनी चाहिए, और ओपननेस, सभी को उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन सर एक मिनट, अगर सभी की चीज़ें हम बता देंगे तो हमारी कोई सीक्रेसी तो रहेगी नहीं। अरे रुको ज़रा, एथिक्स ये तो कहता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दूसरा एथिक ये भी है कि भाई कन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं करनी है। अब देख लो, अब सही है ना पॉइंट? अब तो नहीं है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि फिफ्थ एथिक्स भी यही है कि अगर मैनेजमेंट के अंदर आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रखो। जो चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, जहाँ तक कॉन्फिडेंशियल ज़रूरी है वहाँ तक कॉन्फिडेंशियल होनी भी चाहिए। ये नहीं कि सभी को बता दो तो बात ही खत्म हो जाएगी वहाँ पे। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, वो सबके बारे में, वो सबको ही पता होनी चाहिए, और जो चीज़ सिर्फ टॉप मैनेजमेंट तक ज़रूरी है या किसी एक पर्सन तक ज़रूरी है, वो आगे एम्प्लॉयज़ तक डिस्क्लोज नहीं हुई होनी चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है एक मैनेजमेंट के अंदर। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कोई भी मैनेजमेंट एथिक है वो रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए और उसके अंदर हर रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऑप्टिमली या बेस्ट यूज़ के साथ ही होना चाहिए। यानी जितना आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ दोगे, उतना आपकी वेस्टेजेस कम हो जाएंगी, उतना आप अच्छे से परफॉर्म करोगे और आप रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट के अंदर मतलब एक एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट की तरह काम करोगे। तो जब ऐसे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी बिजनेस को देखकर, कोई भी जो स्टेक होल्डर है या कोई भी पर्सन है, वो आपके बिजनेस को देख के कहेगा कि भाई ये बहुत अच्छा बिजनेस है या इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो हम इसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। राइट? तो ये कुछ आपको कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स है जो फॉलो करने हैं एक मैनेजमेंट के अंदर।
अब बात कर लेते हैं जल्दी से कि एथिकल लीडरशिप क्या होता है। तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करने वाला, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें बार बार बताने वाला हूँ कि भाई एथिकल लीडरशिप का कंसेप्ट इसीलिए इसमें ज़रूरी है क्योंकि एक लीडर ही अपने मैनेजमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, या एक लीडर है ऐसा पर्सन है जो मैनेजमेंट को लीड करने में मदद करता है, या जो लोगों को अपने साथ लेकर चलने में मदद करता है, राइट। तो लीडरशिप यानी एक लीडरशिप में भी वही, या एक लीडर में भी वही एथिकल सिस्टम होना चाहिए, वो एथिक्स होने चाहिए जो उसे मतलब आगे बढ़ाने में मदद करे। तो एक मैनेजमेंट के अंदर जो भी लीडर है या लीडरशिप है वो एक एथिकल वे में होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए उसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी, वो मैंने पहले बताया, ईमानदारी, फेयरनेस, बिल्कुल साफ क्लियरली सब कुछ पता होना चाहिए उसे। फेयरनेस मतलब सबके साथ अच्छे से इक्वली जस्ट और मतलब इक्वली बिहेव करना। ट्रस्ट वर्दीनेस, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिहेवियर भी, मतलब ट्रस्ट के साथ भी आपने काम करना है, ये नहीं कि आपको पता है कि उसके साथ अगर बात करोगे तो आपका कोई इशू है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके साथ भी काम कर रहे हो उसके साथ ट्रस्ट बिहेवियर भी होना चाहिए। कंसर्न फॉर द स्टेक होल्डर, हर एक स्टेक होल्डर के साथ अच्छे से डील करना भी एक लीडरशिप की अच्छी कह लो सोच होती है, या अच्छी समझ होती है, या फिर कह लो कि एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहता है कि जब भी आप स्टेक होल्डर के साथ या स्टेक होल्डर की बातों को अपने साथ लेकर चलते हो और उनकी सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हो। स्टेक होल्डर मीन्स कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह, ठीक है। लीडरशिप में मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि रोल मॉडल होना ज़रूरी है। यानी अगर मैं आज आपको ये कह दूं कि मैं ए पर्सन है, मैं उसे ये कह दूं कि भाई तुझे मैंने लीडर बना दिया एक मैनेजमेंट का, तो तूने क्या करना है, एक रोल मॉडल की तरह काम करना है। इसका मतलब ये है कि हम उसमें एक एथिकल लीडरशिप डाल रहे हैं, ये कह के कि भाई जब भी तू काम कर रहा है तो तेरा ये ऐसा काम होना चाहिए कि जो भी तेरे आसपास काम कर रहे हैं उसके लिए तू रोल मॉडल की तरह काम करे। यानी सभी को तुझसे कुछ सीखने को मिले, सभी को तुझसे देख के कुछ अच्छा ही मिले, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, उनको ये लगे कि हम किसी के साथ मिलकर उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही चलते रहेंगे। तो ये होता है एक रोल मॉडल एथिकल लीडरशिप का। तो ये तो आपको अच्छे से क्लियर है, सारी चीज़ें मैंने ऊपर भी अच्छे से बता दी। अब एक लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का वो क्या है कि मैनेजमेंट एथिक्स में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनकी ओर देख लीजिएगा जल्दी। सबसे ज़रूरी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्यों सर? जब भी आप एथिकली काम करने की कोशिश करते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अपने मैनेजमेंट के अंदर सोचते हैं कि भाई हम ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर देखें। तो जब भी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि भाई बिजनेस में तो प्रॉफिट इतना है नहीं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को बैठे हैं, राइट। तो उनका कुछ इंटरेस्ट ये होता है कि जितना वो प्रॉफिट बढ़ाएंगे शायद उनका प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, ये बात सच है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है ना दोनों चीज़ों का, यानी एम्प्लॉयज़ कुछ और सोच रहे होते हैं या फिर बिजनेस का कोई और सोच होती है। तो कुछ ऐसे जो गोल्स होते हैं ना, बिजनेस चाहता है कि ये करना है, एम्प्लॉयज़ का गोल होता है ये करना है, हर एक का अपना अपना गोल जो होता है ना वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है जब एथिक्स जुड़ जाते हैं, क्योंकि एथिक्स का मतलब है सभी का एक गोल। तो जब सभी का एक गोल बनता है तो सभी के अलग अलग गोल को एक साथ कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी कन्फ्लिक्टिंग की प्रॉब्लम है। यानी सभी के इंटरेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि उसकी सोच ये कहती है, मेरी सोच ये कहती है, लेकिन माननी सभी को एक ही सोच है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सभी के इंटरेस्ट को कन्फ्लिक्ट कर दिया, राइट। दूसरा प्रॉब्लम आती है कि भाई जिसको भी मैंने सपोज करो, जैसे एथिकल लीडरशिप का कंसेप्ट ले लो, मैंने लीडिंग करने के लिए कह दिया कि ठीक है एथिकल लीडरशिप निभानी है। उसे लगेगा कि शायद पता नहीं मेरी पावर बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छे से मतलब मेरा बहुत काम अच्छा था, उसे पावर दे दी मैंने और उसने अपनी पावर का इम्बैलेंस कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर दिया। यानी उसने कहा कि अब मैं लीडर बन चुका हूँ, तो उसने दूसरों को मारना मतलब कुछ कहना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया, किसी को काम देना बंद कर दिया, किसी के मतलब कुछ भी कह लो, ऐसी गलत चीज़ें करनी शुरू कर दी जिससे उसकी पावर का मिसयूज़ वो करके दिखा रहा है। तो उससे क्या होगा कि एथिकली जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने की भी कोशिश करते हो या पावर को दिखाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तीसरा है कि जब भी आप मैनेजमेंट एथिक्स को फॉलो करने की कोशिश करते हो तो भाई आज आपसे मैं पूछ लेता हूँ, किसको पता है कि मैनेजमेंट एथिक्स होता क्या है? आज मैं किसी को मैनेजमेंट के अंदर ले आता हूँ, किसी को ये पता ही नहीं है कि एथिक्स मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से हैं, या फिर कौन से मानने ज़रूरी हैं, या फिर क्यों मानने ज़रूरी हैं, या इससे क्या होगा। ये सारी जो नॉलेज या अवेयरनेस है ना उस पर्सन को नहीं होती।
वो कहता है ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर का काम कर भी लूंगा तो क्या होगा। उसे नहीं पता उसके एक छोटी सी भी गलती से क्या हो सकता है, उसके एथिक्स अनएथिकली काम कर रहे हैं, और अनएथिक्स की वजह से क्या होगा, बिजनेस को लॉस हो सकता है और उसे पेनल्टीज या फाइन्स लग सकते हैं, राइट। फोर्थ वन है पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीफ। पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीफ क्या होता है कि हर कोई कहता है कि मैनेजमेंट एथिक्स के अंदर जब भी आप काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, एक प्रॉब्लम रह जाती है कि हर कोई कहता है कि मेरे डिसीजन के साथ काम करा जाए, यानी अपने अपने डिसीजन या अपनी पर्सनल वैल्यूज या बिलीफ बीच में आ जाते हैं। मैंने कहा एथिकली परफॉर्म करना है, लेकिन वो एथिकली परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं समझते कि बिजनेस के साथ मिलकर काम करना है। वो ये सोचते हैं कि अगर मेरा डिसीजन है तो इसका मतलब मेरे बिलीफ के ऊपर वो बना हुआ डिसीजन है, मेरी पर्सनल वैल्यूज है उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं जब भी आप किसी को डिसीजन लेने के लिए कहते हो ना, वो कभी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेने के लिए जल्दी नहीं सोचता। वो पहले अपने पर्सनल वैल्यूज या बिलीफ्स को लेकर आता है, उससे डिसीजन लेता है, जो कि गलत हो जाता है एक बिजनेस पर्पस के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है कि जब भी आप बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर कोई एथिक्स को लेकर आना चाहते हो, तो वहां पे पर्सनल वैल्यूज या बिलीफ्स लोगों के पहले नंबर पे होते हैं, क्योंकि वो अपने लेवल पे सबसे पहले सोचते हैं। तो इस चीज़ को कम करना होगा। और फाइनेंशियली अगर आप मीटिंग करने की कोशिश करते हो कि भाई ये गोल्स को मीट करना था लेकिन रह गया, कैसे रह सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम आती है मैनेजमेंट एथिक्स को जब भी आप फॉलो करने के लिए कहते हो, तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है कि हम चाहते हैं कि प्रॉफिट कमाना, लेकिन एथिकली हमें कई चीज़ों के अंदर ऐसा काम करना पड़ता है जहाँ से हमें प्रॉफिट्स को कम करके भी वो काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे प्रॉफिट्स या फाइनेंशियल गोल्स थोड़े से कम रहते हैं एक बिजनेस के अंदर, राइट। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़रूरी एक टॉपिक्स थे इसके अंदर, जो एक डिटेल में आपको बताने चाहिए थे कि मैनेजमेंट एथिक्स क्या है, कैसे करना है, या क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या एथिकल लीडरशिप इसमें क्या रोल निभाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको अच्छे से बता दी दोस्तों। तो आई होप आपको ये मैनेजमेंट एथिक की कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी, और अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक किए बगैर जाना मत।